सबसे पहले मैं 1976 से कह रहा हूं, जब मैं 35 साल का था, जी। कि हमारे सभी दुखों की जड़ हमारी व्यवस्था है। हुँ, क्या व्यवस्था है? तो 8-10 साल में अभी जो मोदी है, हुँ, क्या किया? 100 करोड़ लोगों को 5 किलो धान पर लाया ना। सब संपत्ति हमारी गई। मोदी आने के पहले हमारा जो 90% लोगों का इनकम था, वो आज उससे कम हुआ है। मोदी आने के पहले जो इनकम था, उससे कम इनकम हुआ है। और 10% लोग जो उनके खास है, उनको सब देश दे दिया है। उनका इनकम बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है, कई गुना। वही गुजरात में किया, हुँ, वही इधर हो गया। वो दो लड़कियां, दो महिलाओं का रेप है, जी। वो क्या हमारे देश के लिए क्या अभिमान की बात है? और कैंप लगे, लोग कैंप में रह रहे, अपने घरदार सब जलाए गए, छोड़ दिए हैं। हुँ, तो ये जो मणिपुर में हुआ, और उसके ऊपर मोदी एक लफ्ज नहीं बोल रहा। बिल्कुल। घटना है, दोनों महिलाओं को पुलिस ने दिया लोगों के हाथ में, चलो इनके ऊपर रेप करो। हुँ, तो ये क्या हुआ? और 4 मई से 18 जुलाई तक वो बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो इंटरनेट शुरू होना था। हुँ, इंटरनेट बंद था। इंटरनेट शुरू होते ही वो सब बाहर आया। क्या भाषा थी! जैसे वो किचन में हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होता है, और वाइफ जैसे हस्बैंड को डांटती है, चुप बैठ, हुँ, वैसा वो बोल रही है। हुँ, और संसद में बोल रही है, हुँ। और झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। मणिपुर कांड से अभी तक जो है लोग भूले भी नहीं, उस वीडियो को भुला नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखी उनकी रूह कांप गई, दिल थर्रा उठा, आंखें नम हो गई। आखिरकार इस तरीके की भवत्स जो घटना हुई है मणिपुर में, उस पर केंद्र सरकार जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर सदन की बात आती है, विपक्ष पूरी तरीके से चाह रहा है कि इस पर जो है प्रधानमंत्री इस पर जिम्मेदारी के साथ बोले, गृह मंत्री इस पर बोले, लेकिन सदन के अंदर रूल 176 और 267 का हवाला दिया जाता है और प्रधानमंत्री अगर बोलते भी हैं तो 30 सेकंड से भी कम का वक्त बोलते हैं। राजस्थान पर चले जाते हैं, बंगाल पर चले जाते हैं। क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, इस पर बातचीत करेंगे। क्या ओपिनियन रखते हैं हमारे साथ मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजी कौल से पाटिल साहब हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मणिपुर है, 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, दहल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का काम कर रहा है वहां, कैसी जो छवि सामने आ रही है देशों विदेशों में? सबसे पहले मैं 1976 से कह रहा हूं, जब मैं 35 साल का था, जी। कि हमारे सभी दुखों की जड़ हमारी व्यवस्था है। हम्म, क्या व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या कहती है? कि तुम स्वर्ग की लालूच दिखाती है, नरक का डर दिखाती है, 33 करोड़ देव हमारे सर पर रखती है, और हमें गूंगा बनाती है, हम्म, हमें स्वतंत्र विचार करने से मना करती है, हमें शिक्षा से मना करिया, हमें संपत्ति से मना करिए। आप मनुस्मृति पढ़ो, तो ये सब जो मनुवादी विचार है, ये हमारे सभी दुखों की जड़ है। आप टिळक से इतिहास देखेंगे, टिळक, सावरकर और गोलवलकर ने लिखा है कि हम देश के मालिक हैं, आप सब लोग ने, ब्राह्मण छोड़ के सब लोग 2 जून के रोटी का अधिकारी है। हम्म, तो 8-10 साल में अभी जो मोदी है, हम्म, क्या किया? 100 करोड़ लोगों को 5 किलो धान पर लाया ना। सब संपत्ति हमारी गई। मोदी आने के पहले हमारा जो 90% लोगों का इनकम था, वो आज उससे कम हुआ है। मोदी आने के पहले जो इनकम था, उससे कम इनकम हुआ है। और 10% लोग जो उनके खास है, उनको सब देश दे दिया है। उनका इनकम बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है, कई गुना। तो ये जो मणिपुर है, ये गुजरात का रिप्लिका है। हम्म, गुजरात में क्या हुआ, जी, और बाबरी में क्या हुआ? तो ये क्यों हुआ? बाबरी मस्जिद ढोने की जरूरत ही नहीं थी ना। तब से हम इस चंगुल में फंस रहे हैं। उनकी रथ यात्रा, उनका बाबरी मस्जिद गिराना, ये राम भक्तों की बात करना, ये हम्म, उसकी परिणति एक दिन बढ़ते बढ़ते, एक दिन भी नहीं हुआ। ये मणिपुर हुआ। मणिपुर में क्या है, बहुसंख्य समाज का चीफ मिनिस्टर है। और जो दूसरा समाज, क्या बोलते हैं उसको, पहले तो मैथिली, कुकई कुक हाँ, कुकी। कुकी समाज, हाँ, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी में नहीं है, उनकी संख्या कम ही है।
और वो सब क्रिश्चियन बने हैं। हम्म। तो क्रिश्चियन लोगों को लेसन सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए कितने चर्चे जलाए? 300। कितने लोग बेघर हुए? 60,000। क्या मिला? क्या मिलता है? आप देश के माता पिता होते हुए आप ये क्यों कर रहे हैं सब? तो ये जड़ उसकी सावरकर के विचारों में है, गोलवलकर के विचारों में है। मुस्लिम महिलाओं की, गरोदर मुस्लिम महिलाओं के पेट फाड़कर बच्चों को मारना, ये सावरकर ने खुद अपने साहस सोनेरी पान की किताब में लिखा है। मैं गलत नहीं हूं तो उसका पन्ना भी 56 है। वही गुजरात में किया, वही इधर हो गया। वो 2 लड़कियां, 2 महिलाओं का रेप है, वो क्या हमारे देश के लिए क्या अभिमान की बात है? और कैंप लगे, लोग कैंप में रह रहे, अपने घरदार सब जलाए गए, छोड़ दिए हैं। तो ये जो मणिपुर में हुआ, और उसके ऊपर मोदी एक लफ्ज नहीं बोल रहा। 4 मई की घटना है, दोनों महिलाओं को पुलिस ने दिया लोगों के हाथ में, चलो इनके ऊपर रेप करो। तो ये क्या हुआ? और 4 मई से 18 जुलाई तक वो बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो इंटरनेट शुरू होना था, इंटरनेट बंद था। इंटरनेट शुरू होते ही वो सब बाहर आया, और उसके बाद मोदी पर सभी देश ने नहीं, दुनिया ने थूका। ये क्या हो रहा है? जहां भी मोदी जाते हैं वहां उनको सवाल पूछा जाता है, और देश की हमारे बर्बादी हो गई, नाम खराब हो गया। वही गुजरात में हुआ, इसलिए मोदी जी को वीसा नकारा था। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे गुरु जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मोदी के अहमदाबाद के दंगों की जांच करी थी। उस जांच में उन्होंने कहा था कि मोदी और उनके सभी दोस्तों को मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और ट्रायल होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला था कि मोदी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने का लायक आदमी नहीं है। मोदी और उनके दोस्त, इनको किसी हालत में संवैधानिक पद पर नहीं बैठना चाहिए। ये हम 2002 से कह रहे हैं। देश को हम हमारे जिंदगी दाव पर लगा के देश को बोल रहे हैं कि ये देश का बर्बादी करेंगे। अभी हुई ना बर्बादी? कहाँ रहा देश? अभी यदि 2014 के पहले का भारत देखना है हमें, तो हमें 50 साल वेट करना पड़ेगा, 100 साल भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत की सभी संपत्ति मुट्ठी भर उद्योग पूंजीवादियों के हाथ में गई और हम सब भिखारी बन गए। यानी मोदी झोला लेके आए और झोला तो दिया हमारे हाथ में, और उन्होंने जो कुछ देश था वो दिया 10% लोगों के हाथ में। तो ये साजिश उनकी अलग है। वो दंगे करवाते हैं, तब तक ऐसे अर्थशास्त्रीय डिसीजन लेते हैं कि हमको भिखारी बनाते। तो वो लिंचिंग हो या दंगा हो या बम स्फोट हो, किसने किए? अरे आरएसएस के पदाधिकारियों ने और परिवार ने 18 बम स्फोट किए और मुसलमानों के नाम उसको रखा था। करकरे आए इसलिए उन्होंने ये सब बाहर निकाला, तो करकरे को इन्होंने मार दिया, हिंदुत्ववादियों ने मार दिया। तो ये सब जो हो रहा है ये देश के अच्छी बात नहीं है। मणिपुर के बारे में कई डेलीगेशन मोदी जी को मिलने आए जी, मोदी मिले नहीं उनको। एक तो 10-12 संगठनों का ग्रुप था, 10 दिन यहाँ ठहरा। मोदी अमेरिका गए लेकिन उनको मिले नहीं। ये क्या तरीका है? और ये ऐसा क्यों करते हैं आप? ये कौन सी ताकत है आपके पास कि आप किसी की परवाह नहीं कर रहे और देश को जलाए जा रहे हैं? कितने दिन जलाएंगे देश? और फिर हम तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे राम की भक्ति करने के लिए तो भक्त चाहिए ना, रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। तो मणिपुर ये दूसरा गुजरात है। सर, आप दूसरा गुजरात कह रहे हैं और स्मृति ईरानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने हिंसा वहां पर भड़काई है, राहुल गांधी पर पूरा डाल दिया है, और दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। ऐसे में न तो वहां पर सर लॉ एंड ऑर्डर पूरा दुरुस्त किया जा रहा है, न किसी का इस्तीफा देखने को मिला है। सिर्फ 6-7 जो गिरफ्तारियां हैं उनको हटा दें तो। हमारे राजनेता जब बेशर्मी होते हैं, क्योंकि मीडिया तो सिर्फ मेन मीडिया तो वो दिखाता नहीं, तो सब आप लोग काम कर रहे हैं, आपको मैं पहले सलाम करता हूँ, शुक्रिया। इसलिए ये सब हो रहा है। क्या भाषा थी? जैसे वो किचन में हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होता है और वाइफ जैसे हस्बैंड को डांटती है, चुप बैठ, वैसा वो बोल रही है। और संसद में बोल रही है और झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है। राहुल ने जाके वहां लोगों को मिलकर उनके सांत्वन करने की
बात करी, वहां जाके मिले, उनको भी जाने नहीं दिया इन्होंने, लेकिन वो घुसे, कैसे तुम जाए। तो इसमें राहुल का क्या दोष है? तुमने देश जलाया, तुम देश जला रही हो, और फिर दूसरा, और बोलती राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में। शर्म आनी चाहिए, जहां 6,000 बंदूकें और कई लाख कारतूसें चोरी होती है सरकार के ऑफिस से, तो ये किसके नाकामी है? कौन है इसमें जिम्मेदार, कौन है? उतना अब तो राजस्थान में हुआ क्या? और ये दो नंगे, पुलिस देती है नंगे वुमेन कपड़े उतारने की परमिशन, पुलिस देती है, और उनको ले जाने को कहती है, और उन पर रेप होता है। उसमें सर एक फौजी की पत्नी भी थी कारगिल में, मालूम जो है, कारगिल की, उसने भी स्टेटमेंट दिया बेचारे ने कि मैं देश को बचाने के लिए काम किया, और मैं मेरी वाइफ को नहीं बचा सकता। क्या होगा उसके दिल में, सोचो ना। जी सर, ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दी है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, आप ले लीजिए, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या अब अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हुआ होने को है, इसमें जो है मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, लॉ एंड ऑर्डर क्यों मजबूत नहीं हो रहा है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है सर? कोर्ट कितने भी अच्छे हो, कोर्ट के ऑर्डर एग्जीक्यूट कौन करता है? कोर्ट ने ऑर्डर करी, मेरा ही उदाहरण देता हूं मैं। मैंने एक उद्योगपति को दिवाली के दिन पुलिस कस्टडी में भेजा था। मुझे रिपोर्ट आया बाहर से कि उस उद्योगपति को पुलिस ने ओबेराय में रखा था, पुलिस कस्टडी देने के बाद। वीआईपी स्टेटमेंट। तो कोर्ट का लिमिटेशन होता है। यदि देश कोर्ट को, यानी एग्जीक्यूटिव कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते, कोर्ट क्या करेगा? वो इतने देश के सामने ला सकता है कि ये हमारे ऑर्डर नहीं मान रहे। एक हो गया अविश्वास का ठराव, इसलिए लाया कि 18 में भी एक अविश्वास का ठराव आया था मोदी के खिलाफ। मोदी ने जो उस अविश्वास ठराव में वादे किए थे, किसानों को उत्पन्न दुगना हो गया, बाकी जो कुछ बकवास करी थी, तो अभी हिस्ट्री हो गई ना, उसकी हिस्ट्री है ना। तो इसलिए अविश्वास ठराव जो आएगा, कल जो मोदी बोलेंगे, कब जब आएंगे वो संसद में, तो उसकी हिस्ट्री होगी। उन्होंने पहले झूठ बोला था, तो अपोजिशन अभी पूछेगा। तो इसलिए संसद में आना जरूरी था। ये आपने बोला ना 176 176 के तहत वो तैयार थे, 267 के तहत तैयार नहीं थे। तो 267 में अनलिमिटेड पीरियड होता है। 167 में 2 घंटे में कौन कौन बोलेगा? बिल्कुल। तो इसलिए 167 में करना चाहते थे, 267 में नहीं करना चाहते थे। लेकिन अपोजिशन में भी माहिर लोग हैं, उन्होंने अविश्वास ठराव लाया। अभी मोदी को बोलना पड़ेगा, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी देश को, मैं मेरे भाई बहनों को विनती कर रहा हूँ कि जागरूक रहो। हमारे घर के बाजू में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, जागरूक रहो। देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मोदी जी वैसे सत्ता छोड़ेंगे नहीं। बस भारत।